Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। देखो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है एंड पीछे कुछ दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार कोड पे एंड उस हिसाब से मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेक श्योर आप अच्छे खासे व्यूज़ दो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो या कमेंट करो, रीच बढ़ाओ मेरी एंड वॉच टाइम जरूर बढ़ाना, ठीक है। ये नहीं कि 10 अकाउंट्स देख लो और सब्सक्राइबर बढ़ गए, वॉच टाइम कम गया, वो ज़्यादा खराब है, मत देखो भाई, वो ज़्यादा ठीक है। खैर छोड़ो, अपने टॉपिक वापस आते हैं। देखो अपना आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है हैंड जेस्चर्स का। अब हैंड जेस्चर जो है एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे लेकिन उस पर एक बेसिक सा ऐसा आपको फील होगा कि वो नेसेसरी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने कुछ इस तरह के, जिसमें आप बेसिकली देख सकते हो ये 5 फिंगर रॉक टोन पेपर सीजर ये सब होता है, 2 उंगलियां का, मतलब वो बेसिकली उंगली पे खेल रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रहा हूँ, जब आप एक नॉर्मल यूज केस कर रहे हो एंड आपको थोड़ा प्रोफेशनल दिखना है एंड आपको थोड़ा कैजुअल रहना है, ये एक फॉर्मेलिटी होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जेस्चर के नाम पे बोल रहा हूँ, मान लो आपको अपना टैब स्विच करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्रोम पे हूँ एंड मैं टैब स्विच करके मैं चला जाऊँ अपने VS कोड पे। अब इसके लिए आपको क्या लगता है ज्यादा सूटेबल कौन सा फीचर होगा? आप स्वाइप जेस्चर दिखाओ, स्वाइप जैसे आप समझते हो, जैसे आप फोन पे स्वाइप करते हो वैसे आपने हवा में स्वाइप किया, ठीक है। या फिर आप एक उंगली दिखाओ, ज्यादा प्रोफेशनल कौन लगेगा और ज्यादा ही मतलब कैजुअल कि जिसको आप आराम से कभी भी कर सकते हो, ज्यादा कौन सा लगेगा? ऑब्वियस सा बात है कि आपको ये फिंगर्स वाला बेकार लगेगा कि एक दिखा रहा हूँ तब जाके स्विच करना है, दैट इज मच वर्स। वही अगर मैं बताऊं कि अगर आप स्वाइप करोगे तुरंत आपका जेस्चर यहाँ पे काम कर जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप काफी ज्यादा स्पीड में एक्टिव हो जारविस की, तो ऑब्वियसली दिव्यांश ने बहुत पहले, दिव्यांश शुक्ला एक यूट्यूबर है, उसने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने जेस्चर कंट्रोल डाला था विद स्वाइप, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी एंड इट वाज नॉट दैट मच गुड। तो फाइनली हम लोग थोड़ा उसी पे काम करने वाले हैं एंड इसमें भर के हम लोग हैंड से जिसका यूज करने वाले हैं। अभी मैंने इसमें मशीन लर्निंग इंटीग्रेट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, मैं इसका डेटा क्रिएट कर रहा हूँ एंड आपका ये पार्ट 1 है। आने वाली पार्ट्स में आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में मिलेगा जिसकी वजह से आपका हैंड जेस्चर मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा एंड एक कह लो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। स्पेसिफिकली आपके लिए हो सकता है कि कोई और उसको यूज करे तो वो एक्यूरेसी आपकी मेंटेन ना रहे, बट अगर सिर्फ आप यूज करते हो, आपके स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन होता है ये, तब ऑब्वियसली उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जनरलाइज रखने का कि सब लोग यूज करें, सबके लिए अच्छा रहे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के कोड पे आते हैं। देखो डेमो दिखाने का मन तो है मेरे को, पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे को भी एक्चुअली आइडिया नहीं दिखाना कौन सा है। देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली सीन क्या है। आप इससे टूल्स में जाओगे, टूल्स में आपको यहाँ पे दिखेगा जेस्चर्स, सॉरी ऑडियो भूल गया, जेस्चर्स। यहाँ पे देखो टोटल में 5 फाइल्स, ठीक है। अब ये पांचों फाइल्स कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ ना कुछ इसमें फायदे हैं एंड मैं आपको एक बेसिक से लेके एक टॉप लेवल तक ले जाना चाह रहा हूँ। हालांकि टॉप लेवल भी उतना एक्यूरेट नहीं है एंड इट इज नॉट परफेक्ट, बट फिजिक्स जो अप्लाई हुई है कि 95% केस में आपका आराम से वर्क कर जाएगा। मैं कुछ उसको ऐसा फाइन ट्यून करना चाह रहा हूँ कि वो एकदम प्रोफेशनल लगे, कि अगर उसको यूज करना हो तो कोई प्रोफेशनल कंपनी भी आराम से ये कोड आराम से यूज कर सके, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ कि 100% एक्यूरेसी तो मेंटेन नहीं हो सकती लेकिन 99% भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। एंड एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मेरा लैपटॉप का कैमरा बहुत बेकार है, ठीक है, एंड अगर मेरे लैपटॉप पे ये चल जा रहा है तो 100% आपके लैपटॉप पे ये चलना चाहिए। इसलिए कैमरा का कोई टेंशन मत लेना कि भाई अलग से वेबकैम लगवाओ या फिर फोन को एज अ कैमरा यूज करो, नहीं, आपका नॉर्मल वेबकैम आराम से झेल लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर आपको देखना हो डेमो तो आप लास्ट में चले जा सकते हो, लास्ट के वीडियो में आपको दिख जाएगा कि डेमो मैंने ऑफकोर्स दिखाया ही है, बट अभी स्टार्टिंग से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होने वाला है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोड। सबसे पहला है हैंड एमओवी इंडेक्स जेस्चर, ये है आपका, ये कोड है इसका, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंटेशन मैंने अच्छे से प्रोवाइड की हुई है एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर, ठीक है, तो उम्मीद कम रखो कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन हर जगह दे सकूं, कमेंट्स दे सकूं, ताकि आपको इजी रहे। एंड अगर आपको एडवांस पाइथन नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, हालांकि मेरी कोशिश पूरी रही आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, बट फिर भी एक सेफ साइड लेके चलना, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्लास है जेस्चर कंट्रोल, एक और बात ध्यान रख लो, मीडिया पाइप इसमें यूज होगा और साइकिट मॉड्यूल इसमें यूज होगा। साइकिट का तो उतना टेंशन नहीं है, वो जनरली आजकल इंस्टॉल हो जाती है, बट जैसे अगर आप मीडिया पाइप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाना, मीडिया पाइप की गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार यूट्यूब से चेक कर लेना कि मीडिया पाइप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तब जाके इंस्टॉल करना, वरना अगर नॉर्मली करोगे कभी कभी कुछ इशू आ जाता है। सेम गोज विद साइकिट लर्निंग, तो साइकिट को भी अगर मॉड्यूल को आप इंस्टॉल कर रहे हो एक बार यूट्यूब से देख लेना, उसके बाद इंस्टॉल करना। नॉर्मली सीधे इंस्टॉल करने जाओगे कभी कभी मतलब इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे सेफ साइड लेके चलना अपने को। कमिंग बैक टू द कोड, तो यहाँ पे देखो जेस्चर कंट्रोल नाम का हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, उसमें इनिशियलाइज करते हैं लोग। सबसे पहले देखो ये बेसिकली हैंड ट्रैकिंग हो गया या फिर जेस्चर कंट्रोल, ये सब के लिए बेसिकली ये क्लास एग्जिस्ट करता है। एंड देखो डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा है ब्राउजर टैब नेविगेशन, एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन एआई ने जनरेट किया, इतना डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद नहीं लिख सकता भाई, वो भी तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया तो टेंशन मत लेना, बेसिक चीज आपको समझ आ जाएंगी। देखो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप मीडिया पाइप पढ़े हो, आपको हैंड जेस्चर के बारे में पता है, अगर आपको की पॉइंट्स पता है कि हैंड्स के फिंगर्स के, मीडिया पाइप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन डाला हुआ है कि जैसे आपकी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में कितने सारे पॉइंट्स है, कहाँ मार्क करना है एंड आपका मॉड्यूल उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, हर चीज का एक पॉइंटिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप मीडिया पाइप बहुत इन डेप्थ में नहीं जानते हो तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, उतना मुझे भी नहीं आता, बट बेसिक आइडिया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोड़ो, समझाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। देखो ये एक और बात ध्यान रखना है, जैसे एक है हैंड एंड एक है
हैंड्स आपका 2 हाथ हो गया, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आपका काम करेगा। एंड हैंड पे जो है वो सिर्फ एक हाथ पे काम करेगा, जो कि ये राइट हैंड। मैं राइटी हूँ इसलिए मेरा राइट हैंड मैंने प्रेफर किया। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका ये कोड नहीं चलने वाला है, या चल भी जाएगा तो उतना एक्यूरेटली नहीं चलेगा। ये प्रेफरेबली राइट हैंड के लिए बना हुआ है। हैंड्स वाले जो है वो दोनों के लिए मॉडिफाइड है कि आपका लेफ्ट भी और राइट भी दोनों परफेक्टली काम करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैक्स नंबर ऑफ हैंड्स जो है 1 डालें। मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कितना पे उसको डिटेक्ट करना है। एक बेसिक थ्रेशोल्ड आपका क्या होना चाहिए कि इतना से ऊपर रहेगा तभी वो काउंट हो रहा है कि हाँ भाई स्वाइप है, वरना नहीं है। एंड ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस भी वही है कि कितना पे वो ट्रैक कर रहा है कि आपका मूवमेंट है हाथ का कि नहीं है। मतलब एक है रेस्ट का हैंड स्टेट एंड एक है मूवमेंट स्टेट। उसके बाद एमपी सॉल्यूशन, ड्राइंग यूटीज, ये सब मीडिया पाइप के ही मतलब कुछ आगे के थोड़ी चीजें जो आपको समझना भी फिलहाल जरूरी नहीं है। पाई ऑटो जीयूआई बेसिकली हम लोग का वही यूज होगा जहाँ पे हम लोग को कर्सर का या फिर कीबोर्ड का काम होगा। जैसे अभी उतना यूटिलाइजेबल नहीं है बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड देखो ये लास्ट स्वाइप टाइम एंड स्वाइप कूल डाउन, ये थोड़ा आगे जाओगे आप कोड में तब आपको समझ आएगा कि इसका काम क्या पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब की पैरामीटर्स के वैल्यू है कि स्वाइप डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, स्वाइप एंगल थ्रेशोल्ड, स्वाइप ड्यूरेशन, स्वाइप मैक्स वगैरह में तो भी हो। देखो एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ। स्वाइप एक होता है आइडियल स्वाइप जिसपे दिव्यांश ने बनाया था या कोड किया था, एंड एक है कैजुअल स्वाइप, ठीक है। कि अगर आप जिंदगी में कभी भी स्वाइप कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली कैजुअल करोगे, आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं जाओगे या फिर एकदम आइडियल नहीं जाओगे। आइडियल स्वाइप क्या हुआ कि आप कैमरा के सामने हो, कैमरा के सामने आपने हाथ हिलाया एंड हाथ भी एक परफेक्ट मूवमेंट में होना चाहिए कि आपका हैंड मूवमेंट का जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स आपका लेफ्ट राइट जा रहा है या राइट लेफ्ट जैसे भी है वो आपका वो काम कर रहा है। दैट इज आइडियल मूवमेंट। कैजुअल मूवमेंट होता है कभी भी आप कैमरा के सामने एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नहीं रहोगे, आप ऑब्वियसली कहीं से भी हाथ हिला सकते हो, ठीक है। स्वाइप आपको करना है, आपका एंगल हमेशा एक आर्क मेंटेन रहेगा कि जब आप आर्क कह रहा हूं मतलब एक एंगल पे रहेगा आपका हाथ, ठीक है। आप ऐसे स्वाइप करना चाह रहे हो, आपने स्वाइप किया एंड उसके साथ ही साथ आपका जो स्वाइप मूवमेंट है वो एक आर्क रहने वाला है। कभी आपका स्वाइप मूवमेंट मान लो एकदम सीधा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने कैमरा को, आप एक काम करो, मैं कैसे समझाऊं पहले देखो। मान लो यहाँ पे मेरा कुछ तो मतलब कर्सर से समझ जाओ, ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो। यहाँ पे मान लो ये सेंटर मेरा कर्सर, अभी ये इधर मत ध्यान देना, इधर देना मेरा कर्सर जहाँ पे ये सेंटर है। अब यहाँ से अगर मैं अपने फिंगर्स हिलाता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन कभी फॉर्म नहीं होगा, मेरा एक आर्क फॉर्म होगा हमेशा, क्योंकि मेरे फिंगर्स टर्न होंगे एंड मेरा हाथ मूव करेगा। हाथ मूव करना ऑप्शन है, बहुत लोगों का हाथ मूव नहीं करता है तो ऐसे भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए एक परफेक्ट हम लोग को फिजिक्स लगाना पड़ेगा इस पर कि कैसे काम करने वाला है। वही आगे का फिजिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब समझ लेना कि एंगल, स्वाइप एंगल थ्रेशोल्ड, स्वाइप डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, ड्यूरेशन वगैरह ये सब उसी में काम आने वाला है, सब कुछ फिजिक्स का पार्ट है। इस स्वाइपिंग आपका वही हो गया कि अगर मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो वो अभी करंटली फॉल्स है या ट्रू है, वो आगे कोड में आपको समझ ही जाओगे कहाँ यूज होगा। हैंड सेंटर देखो, अब मैंने बताया था ये सबसे पहला कोड है एंड ये वर्किंग नहीं है। ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। एक्चुअली देखो मैंने सेंटर लिया था कि मेरा इंडेक्स फिंगर का जो सेंटर रहेगा वो जिधर मूव करेगा उस हिसाब से मेरा स्वाइप डिटेक्ट होना चाहिए। ये मैंने पहला प्रेफरेबल किया था। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ देख सकते हो पहला ही इंडेक्स फिंगर का कंट्रोल है, बाकी हर किसी में लॉजिक मैंने डिफरेंट यूज किया। खैर दैट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट। देखो मैंने सीन क्या था कि अगर इंडेक्स फिंगर मूव कर रहा है एंड मूव करने के बाद वो अगर अपने डिस्टेंस से जा रहा है दूर थोड़ा, तो वो आपका काउंट होगा कि एक मूवमेंट आपका फॉर्म हो रहा है, एक आपका स्वाइप यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, और क्यों फेल हुआ वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो हम लोग 2 स्वाइप यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। एक है लेफ्ट स्वाइप, मतलब आप यहाँ सेंटर मान लो इसको, सेंटर से आप लेफ्ट में जाते हो वो एक स्वाइप हो गया, सेंटर से राइट में जाते हो वो राइट स्वाइप हो गया। कंसिडरिंग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के कंसिडरेशन में नहीं है ये। एंड अगर कुछ नहीं होता है, मान लो आप नॉर्मल मूव कर रहे हो। अब देखो स्वाइप का भी एक स्पीड होता है, ठीक है। अगर आप सिंपली अपना हाथ जो जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मैं धीरे 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 यहाँ ले जा रहा हूँ तो ये एक मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर ये मैं स्पीड में करूँ और एक प्रॉपर मेरा आर्क फॉर्म हो और सारे जो स्वाइप के क्राइटेरियाज है वो सारे अगर मैच करते हैं तब जाके वो काउंट होगा कि आपका वो एक स्वाइप है। तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन क्यू वगैरह सब कुछ क्या है, एनपी मॉड्यूल, नंपाई अगर नहीं जानते तो समझ लो कि नंपाई एरेज को खेलने के लिए होता है कि जब भी आप अपना कुछ डेटा दे रहे हो, जैसे आपका फिंगर्स है, फिंगर्स के जितने भी पॉइंट्स है वो सब आपका एरेज में स्टोर होगा और उस एरेज के हिसाब से आपका सारा काम जो हम लोग करने वाले हैं। ये आपका एंगल निकालने का तरीका है कि अगर आप स्वाइप कर रहे हो तो आपके एंगल कितना डिस्टेंस से फॉर्म हो रहा है, मतलब जो आपका आर्क है वो आपका किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपका एंगल थ्रेशोल्ड जो है वो मतलब मान लो आपके 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से आपका लेफ्ट जा रहा है, मतलब वो स्वाइप आपका क्या 0 डिग्री बोल रहा हूँ 180 डिग्री, सॉरी। अगर आपका लेफ्ट जा रहा है और तब आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका होगा पॉजिटिव। एंड वही अगर आपका एंगल आप राइट जा रहे हो तो एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्ट्यूज नहीं, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव गलत बोल दिया मैंने। मतलब एक आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर मैथ जिंदगी में लिए हो तो आपको पता होगा एक ऑब्ट्यूज होता है, एक क्यूट होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही समझ। खैर दैट इज स्टिल नॉट द पॉइंट, हम लोग पॉइंट से भटक रहे हैं। परफॉर्म एक्शन देखो, ये पार्ट सबसे ईजी है एंड हर किसी को समझ आएगा। ये सिंपली है कि अगर स्वाइप लेफ्ट होता है या स्वाइप राइट होता है एंड करंट टाइम वगैरह जो भी स्वाइप फुल डाउन के हिसाब से सब चीज सही चलता है तो आपका ये क्या परफॉर्म करेगा। स्वाइप लेफ्ट में आपका ये परफॉर्म करेगा कंट्रोल शिफ्ट टैब, एंड आपका स्वाइप राइट में आपका ये कंट्रोल टैब परफॉर्म करेगा, ठीक है। हालांकि हम लोग का ये काम ही नहीं करेगा पर फिर भी मैंने डाल दिया है बस, ठीक है। मेरे को कोड लिखते हुए नहीं पता था ना कि काम नहीं करेगा, इसलिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था काम करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने का तरीका है कि आप फ्रेम कैसे करते हो। ध्यान रखना फ्रेम एक नंपाई एरे है एंड इसी पे हम लोग सारा कुछ यूज करने वाला है। हर एक सिंगल फ्रेम को जो है हम लोग हैंड ट्रैक करेंगे और उसका जेस्चर हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि क्या वो जेस्चर एक फॉर्म कर रहा है, वो आर्क फॉर्म कर रहा है, वो सारे क्राइटेरिया जो है स्वाइप के वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद जो है हम लोग का जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया था कैसे मैं समझाऊं। तो मतलब मीडिया पाइप पे जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ना वो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पॉइंट्स करेंगे कि लैंडमार्क
लैंडमार्क जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको लैंडमार्क शायद कहते हैं, तो लैंडमार्क जो है वो सारे आपका रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करने का ये पूरा कोड है, सर्कल वगैरह क्या क्या फॉर्म करना है। देखो आप डिफरेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर कोड में सर्कल फॉर्म होता है क्योंकि सर्कल ज्यादा ईजी होता है समझने के लिए। आप स्क्वायर, ट्रायंगल कुछ भी बना सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। बेसिकली जब आप देखोगे ना तब आप समझ जाओगे। और इसका फाइनल ये रन है कि ये ट्रू लूप में रन करेगा बेसिकली, एंड आपका ये वीडियो कैप्चर 0 यूज करेगा। 0 हो गया आपका बाय डिफॉल्ट जो कैमरा है। अगर आप वेबकैम यूज कर रहे हो तो आपको 1 डालना पड़ेगा, आई थिंक सो 1 ही होता है, 1 डालना पड़ेगा। या जितने भी आप कैमराज यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको कैमरा का यहाँ पे इंटीजर डालना पड़ेगा। मेरा क्योंकि डिफॉल्ट कैमरा है, मेरे पास वेबकैम नहीं है, तो इसलिए मैं 0 यूज कर रहा हूँ। अभी 90% ऑफ यूजर्स के लिए 0 ही रहेगा। जो वेबकैम यूज करते हैं वो अपना 1 डाल देना, एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे CW वेट की है कि अगर आप क्यू डालोगे तो आपका कोड रुक जाएगा, हालांकि उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है आपको, मैं आगे बताता हूँ क्यों। अभी फिलहाल चलो इस कोड को भी हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड रन कर दिया एकदम मस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये मेरा हाथ है एंड ये बाहर का आपका एनवायरमेंट है। अगर आपको कुछ भी इशू हो तो चले जाओ यूट्यूब से ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात समझ, देखो यहाँ पे अभी एक डिटेक्ट हुआ है मेरे को। अगर आप टर्मिनल पे ध्यान देना, मेरा अभी हाथ पे ध्यान देना और टर्मिनल पे दोनों पे साथ पे ध्यान देना, ठीक है। ये है मेरा हाथ, इसमें आप सेंटर में देख रहे होगे कि एक सर्कल बन रहा है जो कि डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली कि मेरा मूवमेंट कैसा है। अभी जैसे ये मैं भी ट्राई कर रहा हूँ पर ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मुझे ये कोई स्वाइप नहीं हुआ जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्वाइप। एंड एक और बात ध्यान रखना कि अभी जैसे मेरे पास जो ये कंट्रोल आ रहा है, एक सेकंड, मतलब ये जो चीज है ना जेस्चर कंट्रोल जो ऐसे करके विंडोज पॉपअप किया हुआ है, ये आपका हटा सकते हो तो आपका पीसी पे लोड थोड़ा कम हो सकता है। बैकएंड में जो ये सारी चीजें ये आप परफॉर्म कर सकते हो एंड ये हर किसी के पीसी में चलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास फास्ट पीसी इससे चलेगा, आपका ये हर पीसी में चलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा हाथ अभी है और ये कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्वाइप। स्वाइप इसको कहते हैं, ये आपका ये ऐसे करके स्वाइप होता है। पता नहीं आपको फ्रेम ये 30 FPS पे शायद, तो ये आपका स्वाइप। ये अगर डिटेक्ट कर रहा है तभी जाके आप इसको कह सकते हो कि ये स्वाइप है परफेक्ट। ये कोई स्वाइप नहीं होता है, या फिर ऐसे करके जो मूवमेंट है ये स्वाइप नहीं होता, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इतना सारी चीजें इसमें डिटेक्ट हुआ है। हालांकि जब मैंने टेस्ट किया था तो कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ था। खैर छोड़ो, फिर हम लोग भटक रहे अपने पास से, ठीक है। वापस टॉपिक पे आते, चलो अब इसको बंद कर देते हैं। एंड अब आते हैं पहले अपने हैंड MOV इंडेक्स सेंटर आपने समझ लिया। अब आपको समझना है हैंड MOV फिजिक्स, ठीक है। ये बेसिकली प्रॉपर फिजिक्स इंप्लीमेंटेशन है जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं, और इसमें वो मैंने सेंटर वाला जो था ना इंडेक्स फिंगर वाला एप्लीकेशन वो मैंने यूज नहीं किया इसमें। तो एज यूजुअल सब चीज में सेम है, बस इसमें साइपाई इंपोर्ट हुआ है, वही आपका साइकिट मॉड्यूल नहीं, साइपाई शेक थोड़ा अलग होता है। सॉरी यार मैं उतना देर से गलत बोल रहा था, मैं साइकिट बोल रहा था, सॉरी। साइपाई इज अ डिफरेंट मॉड्यूल एंड साइकिट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया, सॉरी। साइपाई इंस्टॉल कर लेना, वो भी इंस्टॉल नहीं है, वो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जाना गूगल पे सर्च करना साइपाई मॉड्यूल, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिससे कंट्रोल नाम का सेव अपना क्लास होने वाला है, वही सेम चीजें रहने वाली जो पिछले बार थी। ये आपका कुछ यहाँ पे ट्रैकिंग का थ्रेशोल्ड वगैरह सब कुछ रहने वाला है। गेट लैंडमार्क कोऑर्डिनेट्स, हाथ के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। इसके वजह से XY डिटेल्स जो भी है वो सब आपको मिलेगा इन 2 स्क्रीन विड्थ। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कि फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कितना है और सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है, कि जब आप मूवमेंट दिखा रहे हो अपना तो वो डिस्टेंस बेसिकली हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। एंड एक डिस्टेंस जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत ज्यादा अगर आप मूव कर लोगे तो वो आपका नहीं काउंट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूव करके एक स्वाइप तुरंत डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब हाई स्पीड लेस डिस्टेंस इज अ स्वाइप, लो स्पीड लो डिस्टेंस लो हाई स्पीड हाई डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। क्या क्या बोल दिया भाई। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी होता है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर कभी पढ़ा होगा मैथ्स में तो वही है, ठीक है। 8-9 की मैथ्स में होता है, मैं ICC में था तो मेरा तो शायद था ही नहीं, CBSE वालों में रहता है, ठीक है। इज पाम ओपन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि देखो अगर आप पाम ओपन चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप मूवमेंट करते हो अपने हाथ का एंड आपका फिस्ट क्लोज्ड है, फिस्ट समझते हो ना, मतलब आपकी जो मतलब उंगली बंद करने के बाद जो फिस्ट आपका क्रिएट होता है, अगर आप फिस्ट के साथ मूवमेंट कर रहे हो अपने हैंड का, वो भी आपका पहले काउंट हो। जैसे ये वाला जो कोड है इसमें अगर आप फिस्ट के साथ भी मूवमेंट करोगे तो भी आपका काउंट होगा, लेकिन इस कोड में ऐसा हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है कि हम लोग का कोड में फिस्ट मूवमेंट ना रहे, कि सिर्फ अगर पाम जब तक आपका नहीं दिख रहा है तब तक वो काउंट नहीं होगा। अब उसके लिए फिक्स फिंगर एक्सटेंडेड का ये कोड है कि आपके ये सारे फिंगर्स एक्सटेंड होने चाहिए एंड सम ऑफ फिंगर्स एक्सटेंडेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब ये काउंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखो फिंगर्स बनी है, आपको हर चीज का सॉल्यूशन आगे मिलेगा, हर चीज बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेड है, इसलिए टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। मैं हूँ जब तक जिंदा, आपको आराम से सब कुछ करवा के दे दूंगा। उसके बाद गेट हैंड सेंटर, हम लोग हैंड के सेंटर निकाल रहे हैं, ना कि इस बार इंडेक्स फिंगर का सेंटर निकाल रहे हैं, हम लोग हैंड का सेंटर निकाल रहे हैं, ठीक है। XY कोऑर्डिनेट जो भी है उसके XY के हिसाब से हम लोग अपना सेंटर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट करने का तरीका है कि स्वाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक बेसिकली ट्रेजेक्टरी मूवमेंट है। आई गॉट द राइट वर्ड नाउ, ट्रेजेक्टरी कहना चाह रहा था, जैसे आर्क मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्क डिस्टेंस सब कुछ एक ट्रेजेक्टरी आपका फॉर्म होगा, वो ट्रेजेक्टरी हम लोग को कैलकुलेट करना है एंड उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। देखो अगर आप 10th के हो या 10th से नीचे हो तो हम डैम श्योर आपने ट्रेजेक्टरी वर्ड नहीं सुना होगा। 11th के हो या 12th में और साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ट्रेजेक्टरी क्या होता है। बेसिकली आपका एक मूवमेंट कहते हैं कि मूवमेंट जो आपका, अगर आप कहीं किसी पॉइंट पे हो, उस पॉइंट से अगले पॉइंट का जो आपका डिस्टेंस है, उस बीच में आपका डिस्टेंस का जो है, अगर वो कर्व भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, उसको हम लोग बेसिकली ट्रेजेक्टरी कहते हैं। वही ट्रेजेक्टरी मूवमेंट जो है वो आपका एक अच्छा टर्म है भाई। एक्चुअली डिस्टेंस भी सेम चीज, सॉरी गलती हो गया यार मेरे से, मैं पागल हो चुका हूँ, ठीक है। छोड़ो, बैक टू टॉपिक। ये हम लोग कुछ तो लगाने वाले हैं, क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता। बेसिकली आपका स्मूथ ट्रेजेक्टरी हो कि जब आप अपना मूवमेंट कर रहे हो तो एक्चुअली लोड पड़ता है ना CPU पे, तो वो मूवमेंट स्पीड हो, उसके लिए हम लोग कुछ चीजें चेंज करने वाले हैं कि विंडो लेंथ हो गया, पॉली ऑर्डर हो गया, X कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये सब हम लोग चेंज करने वाले हैं। उसकी वजह से हम लोग का जो स्वाइप है वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगा एंड हम लोग का
कोड उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली देखो, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो या 10 से नीचे के हो तो आई एम डैम श्योर वेलोसिटी और स्पीड में बहुत लोगों को डिस्टेंस भी नहीं पता होता। ऑफिशियली बुक में लिखा रहता है, पर ज्यादातर लोग मेरे तरह तेज होते हैं, इनको नहीं पता होता है। वेलोसिटी इज बेसिकली वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद अ डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो आपका स्पीड क्या है, उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है। कौन सा फॉर्मूला है मेरे को नहीं पता भाई, ये मैथ्स का फॉर्मूला होता तो मैं समझ भी जाता। ये थोड़ा NP स्क्वायर रूट x स्मूथ xy1 कुछ तो है ये, ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला है, ठीक है, कैलकुलेट करने का वेलोसिटी का। उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंट डायरेक्शन चेक करेंगे कि हम लोग का डायरेक्शन क्या लेफ्ट है या क्या राइट है। मतलब एक होता है ना कि आप जिगजैग चल रहे हो, तो दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ स्वाइप। तो उस टाइप से हम लोग काम करेंगे। उसके बाद मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कितनी रहने वाली है वो हम लोग डिसाइड करेंगे अपने स्वाइप के लिए। अगर मैं जैसे मैंने बताया था कि बहुत धीरे धीरे हाथ मूव कर रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा भाई स्वाइप में। आपको इमीडिएट और एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी चाहिए, तभी जाके आपका वो काउंट होगा। एंड एवरेज वेलोसिटी 10 से ज्यादा रहती है। दिस इज 10 अ नंबर, ठीक है। वो नंबर का कुछ ऐसा मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर ऐसे मत निकालना, ठीक है। वो एक नंबर है एंड वो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि कुछ तो है कि सेंटीमीटर पर सेकंड, पिक्सल पर सेकंड, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म एक्शन एज यूजुअल, वहाँ पे जो भी अपना होगा वो अपना रन कर जाएगा। एंड CV2 के साथ हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। रिजल्ट्स में देखो, मल्टी हैंड लैंडमार्क्स अगर होता है तो वो लैंडमार्क्स ड्रॉ कर देगा अपना कि जहाँ जहाँ अपना कोड है वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद हैंड का सेंटर गेट करेगा, कुछ तो पोजीशन अपेंड करेगा ये प्रीवियस हैंड सेंटर वगैरह। हाँ देखो, ये इसका काम क्या है बेसिकली, हाथ बेसिकली मेरा जहाँ पे है एंड अगली बार मेरा मान लो 1 सेकंड गैप पे कहाँ पे था, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली मैंने हाथ यहाँ पे डाला है कि उतना के बीच का मैंने डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो, उसके साथ वेलोसिटी कितना टाइम है वो ट्रैवल किया वो कैलकुलेट। देखो अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो एक काम करना, थोड़ा स्लो में देख लेना, ठीक है। उससे मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाता है। एक्चुअली में वॉच टाइम का पता नहीं, इंगेजमेंट बढ़ जाती है। मतलब यूट्यूब को ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, इसलिए लोग उसका रुक के सुन रहे हैं। खैर दैट इज नॉट द मैटर। तो वापस टॉपिक बात है। तो पाम अगर ओपन है तो वो स्वाइप डिटेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे इफेक्ट पहले ही लगा हुआ है। अगर पाम ओपन है तभी, और जो भी उसका परफॉर्म करना है एक्शन, वो अपना एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वापस हम लोग एज यूजुअल जहाँ पे थे वहाँ पे घुस जाएंगे। और इसको रन करके बताता हूँ बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एकदम परफेक्ट था, ये मैंने औकात के बाहर की चीज किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद आगे का भी और 4-5 बचा हुआ है। हालांकि देखो अभी करना क्या है, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे देख सकते हो मस्त सब कुछ डिटेक्ट हो रहा है। इसने स्वाइप राइट डिटेक्ट कर लिया, आई डोंट नो व्हाई। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ, ये स्वाइप लेफ्ट डिटेक्ट किया, अभी वापस स्वाइप राइट करता हूँ, ये स्वाइप राइट डिटेक्ट किया, लेफ्ट राइट, दिस इज द डायरेक्शन। वही अगर मैं ऐसे मूव करूंगा, ओ शिट कर लिया इसने, नहीं किया, ओ सॉरी, वही मैं सोच नहीं कर रहा है भाई, सॉरी। अरे देखो दूसरा कोड है, अभी 4 कोड और बचे हुए हैं और मॉडिफिकेशन बाकी है, इसलिए हर किसी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट होते जाएगा। ये डिटेक्ट कर रहा है बस, कैसे पता नहीं, जैसे ऐसे भी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कर जा। हाँ किया, लेफ्ट भूल गया यार, ये लेफ्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये राइट कर रहा है, लेफ्ट नहीं कर रहा है। हाँ लेफ्ट किया, मतलब कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई हुआ है, थोड़ा सा नहीं हुआ है। मतलब इसमें लॉजिक तो अपने पास पूरा है, पर इंप्लीमेंटेशन गलत किया हमने। फिजिक्स पूरा डाला है, इंप्लीमेंटेशन गलत। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि हैंड मूवमेंट कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस हम लोग डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग कॉन्फिडेंस पे नहीं थे कि कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस इज नॉट दिमाग वाला कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट वाला कॉन्फिडेंस। रुको मैं समझाता हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ भाई, मैं दिमाग खराब है। सुबह के 5-6 घंटे मैंने इस पर लगा दिए हैं एंड ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग सनका हुआ है मेरा। देखो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपका कोई चीज डिटेक्ट हुआ है, इस बात का कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो सही डिटेक्ट हुआ है, दैट इज कॉन्फिडेंस। कि अगर आपके कोड को लगता है कि आपने स्वाइप किया है, ये 0% हो सकता है, 5% हो सकता है, 100% हो सकता है कि हाँ भाई ये स्वाइप तो है, एंड एक हो सकता है डैम श्योर ये स्वाइप तो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंस ही है। तो हम लोग पहले आते हैं हैंड एमओवी कॉन्फिडेंस पे, हैंड्स से बाद में आएंगे। अभी हम लोग एक सिंगल पे चल रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हम लोग हैंड मूवमेंट पे, इसको भी मैं खोल ही के रख देता हूँ तो भाई। हाँ चलो वापस आ गए हम लोग, हाँ चलो वापस आ गए हम लोग। एंड जेस्चर कंट्रोल इसमें भी सब कुछ सेम रहने वाला, बस आगे जाकर आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस हमने कहीं पे ऐड किया, डिटेक्ट स्वाइप वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है जैसे मैंने पिछले बार किया था। कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। एंड कहीं तो मैंने ऐड किया था कॉन्फिडेंस भाई, रुको मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ। हाँ देखो ये है कॉन्फिडेंस, बस पूरा कोड में बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फिडेंस ऐड कर दिए एंड कुछ माइनर चेंजेस है फिजिक्स में, और ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ बहुत माइनर चेंजेस है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कोड भी एक बार रन करके देख लो, सेम चीज है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। एंड ये रन कर रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस डिटेक्ट हो रहा है कि स्वाइप राइट, इसका कॉन्फिडेंस 0 है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्वाइप नहीं था, ये भी 0 है। ये लेफ्ट मतलब ये देख रहे हो ये स्वाइप डिफरेंट, मतलब है स्वाइप तो हो रहा है बट इसके हिसाब से, लेकिन कॉन्फिडेंस इसने 0 डिटेक्ट किया है, क्योंकि नहीं भाई ये स्वाइप नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि बीच में इसने एक जगह 0.70 यहाँ पे डिटेक्ट किया था, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में हो गया था। अब जैसे देखो ये मैं स्वाइप करता हूँ, डिटेक्ट तो हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आया यार मैं रो दूंगा, अब सही बता रहा हूँ, दिमाग का दही हो गया मेरा। कर जा नहीं हो रहा भाई, छोड़ो हम लोग इस पे भी ध्यान नहीं देंगे, भटको मत बात से, ठीक है गाइस, भटकना नहीं है। हम लोग आगे भी अभी कोड है, कहीं ना कहीं तो सही काम करेगा, किस कोड में करेगा मेरे को नहीं आइडिया है, रुको आगे देखते हैं। मतलब हैंड एमओवी समझ गए ना, अब छोड़ो इस पे नहीं आता है। अब अपना अगला कोड है हैंड्स एमओवी फिंगर कॉन्फिडेंस। हाँ यहाँ से अब थोड़ा चीजें जो है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकती है या फिर थोड़ा इंप्रूव हो सकती हैं। यहाँ पे देखो अब हैंड्स हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली देखो इसमें भी हैंड्स ही है, एक्चुअली मैं ये बीच का पार्ट मिस कर गया, इसको मैं बोल देता हूँ। ये है आपका हैंड एंड ये है आपका हैंड्स, सॉरी ये हैंड है ये हैंड्स है, ठीक है। इसमें बेसिकली दोनों हाथ का आपने यूज कर लिया है कि अब आप लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये और कुछ इसमें बेसिक चेंजेस है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। अब आते हैं हैंड्स मूवमेंट फिंगर कंट्रोल, फिंगर
कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या काम कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली हर किसी के हाथ हिलाने का तरीका अलग होता है। कोई फिंगर्स मतलब जेस्चर देने का तरीका, कोई एक फिंगर से स्वाइप कर सकता है, कोई 2 फिंगर से कर सकता है, कोई 4 फिंगर से कर सकता है। 3 फिंगर से बहुत रेयरली कोई लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए 3 इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, बट 1, 2 और 4 ये इंपॉर्टेंट चीज है। थंब को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि थंब हमेशा ही रहेगा भाई, कि मतलब कभी बंद भी हो सकता है, कभी खुला भी रह सकता है। थंब इज नॉट द मैटर। अगर आप एक उंगली से करो तो ऑब्वियसली आपका थंब क्लोज रहेगा। कभी एक उंगली से स्वाइप करके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कभी भी आप खुले उंगली से आप स्वाइप नहीं करोगे, मतलब एक उंगली खुला है और थंब भी खुला हुआ है, दैट विल नेवर बी अ स्वाइप, दैट विल बी अ टिक, एंड टिक इज नेवर अ स्वाइप। सो अगर आप 2 उंगली से करो तो 2 उंगली से आपका उम्मीद है कि आपको खुला रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। बट जब आप 4 उंगली से करो तो ऑब्वियसली आपका उंगली हमेशा खुला रहेगा, मतलब उंगली बोल रहा हूँ मैं, ये अंगूठा थंब वो हमेशा खुला रहेगा। अगर आप 4 उंगली से कभी स्वाइप करके देखना, 4 उंगली से हमेशा आपका स्वाइप होगा और हमेशा आपका थंब खुला रहेगा। वो फर्स्ट उंगली मतलब जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, अगर एक उंगली से आप कर रहे हो तभी भी आपका कभी कभी हो सकता है, मतलब जनरली आपका जो थंब फिंगर है वो क्लोज रहती है। सेम गोज विद 2 फिंगर की 2 फिंगर के साथ खुली भी रह सकती है, बंद भी रह सकती है, आपके मर्जी के ऊपर। 3 फिंगर से रेयरली कोई स्वाइप करता है, ठीक है। तो बहुत बकवास कर ली हम लोगों ने गाइस। अब देखो मैक्स नंबर ऑफ हैंड्स हमने 2 लिया है, मिनिमम डिटेक्शन, कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं पोजीशन क्यू में कि लेफ्ट राइट का आपका मैक्सिमम डिस्टेंस रहने क्या वाला है, कि कहां से कहां हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई स्वाइप होता है। अब स्वाइप ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से घर के अलग कोने तक चले जाओ, उसको फिर स्वाइप नहीं करेंगे। एक लिमिटेड डिस्टेंस और लिमिटेड स्पीड में आपका स्वाइप होना चाहिए, उसी को हम लोग स्वाइप करें। उसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं कि स्वाइप टाइम, स्वाइप फुल डाउन, थ्रेशोल्ड, मिनिमम स्वाइप फ्रेम्स, कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, विंड अप थ्रेशोल्ड, रिटर्न थ्रेशोल्ड, ये सब कुछ आपकी चीजें हैं कि कहाँ से कुछ का आपको मैंने दिया हुआ है कमेंट में, आप समझ सकते हो कि कहाँ क्या काम पड़ने वाला है। उसके बाद एंगल कैलकुलेट करने का है कि अपना जितने भी एंगल्स हम लोगों ने किए हैं, फर्स्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, एंड हम लोग इसके बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कितना फिंगर्स पे हुआ है। अगर आप फिंगर्स पे कर रहे हो तो आपका यहाँ पे स्वाइप डिटेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ अगर हाथ के बेसिस पे करना, दैट स्वाइप कुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बट अगर आप फिंगर्स के बेसिस पे स्वाइप को डिटेक्ट करो, मतलब फिंगर टिप्स, एक होता है आपका फिंगर्स, एक होता है फिंगर टिप्स। अगर आप फिंगर टिप्स के बेसिस पे कर रहे हो तो आपका कोड बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो जाता है, फिजिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये मेरे को पहले 4 कोड करने के बाद समझ आया, ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खैर वापस हम लोग भटक रहे हैं बात से। इस फिंगर एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है भाई, मतलब खुला हुआ है। ओ भाई मैंने क्या लिखा है यार, मैंने इसको पता है, इसका मैंने दिया था कि खुला हुआ फिंगर, इसका फंक्शन का नेम था, ठीक है। इसको बाद में मैंने मॉडिफाई किया कि मेरे जितने भी फंक्शंस है, एआई को बोला मैंने उसको एक प्रोफेशनल नाम दो, तो इसने इस फिंगर एक्सटेंडेड दिया है, मेरा खुला हुआ फिंगर। तो छोड़ो, मैं खुद कंफ्यूज कर गया भाई अभी 2 मिनट के लिए कि ये क्या चीज होता है, फिंगर एक्सटेंड करना मतलब क्या होगा। देखो अपने हैंड मार्क्स जो है वो आपको करना पड़ेगा, ये इसका आर्ग्यूमेंट है कि एमपी सॉल्यूशन हैंड्स एंड, छोड़ दो भाई ये एआई का जनरेटेड है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस टिप आईडी कि आपको जैसे मैंने बताया था कि हर फिंगर का हर लोकेशन पे एक पॉइंट होगा, वो मीडिया पाइप स्पेसिफाई करती है, तो हम लोग टिप का पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, पिप का पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, एमसीपी का पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, मतलब वो मेट्राकार्पोफुंगल कुछ तो वर्ड है ये, ठीक है। ये उंगली का पार्ट होता है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफिंज जो भी है भाई, स्पेलिंग जो भी है समझ लेना ना, ये और ये दोनों पार्ट होता है। टिप मेरे लिए प्रोनाउंस करना इजी है इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि उंगली की जो आपकी टिप होती है उसको टिप आईडी कहते हैं, पिप आईडी भी होता है, एमसीपी आईडी होता है। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल कैलकुलेट करने वाले हम लोग कि कितना डिस्टेंस हम लोग का आर्क कितना फॉर्म हो रहा है, 160 डिग्री से ऊपर है तो रिटर्न कर देगा। एंड उसका काउंट एक्सटेंडेड फिंगर्स की कितने अपने काउंट होने वाले हैं फिंगर्स का, बेसिकली कि 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ये सब उसका आईडी है, ठीक है, कि कितने फिंगर्स पे आपका काउंट होने वाला है। 1 2 3 4, अगर आपका 1 फिंगर का ये 1 फिंगर का ये आईडी सब है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये, चारों एक साथ आ जाती है तो मतलब समझ लो मजा आ गया। उसके बाद गेट हैंड सेंटर, वही हम लोग अभी भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि हैंड सेंटर से अपना कितना डिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसी को हम लोग डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपने पास और कोई तरीका नहीं है। टिप से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि स्वाइप में बेसिकली आपका टिप जो होता है वो मूव करती है, मतलब मूव नहीं, आर्क में मूव करती है। आप कभी भी देखना स्वाइप अगर आप करोगे तो आपका कभी भी टिप जो है वो हमें कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर स्वाइप नहीं हो जाएगा, वो फिर एक लाइन ड्रॉ करना हो गया कह लो। तो हमेशा जो है हम लोग स्वाइप करने के लिए अपने फिंगर्स को हमेशा कर्व करते हैं, मतलब कि या तो आपकी तरफ आएगा या फिर आपका मतलब मूवमेंट ही अलग हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी टिप को हम लोग एज अ डिस्टेंस यूज नहीं कर सकते कि टिप का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके लिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आप यूज कर सकते हो अपने हैंड का सेंटर। आप कभी भी देखना, कभी भी स्वाइप करोगे आपके हैंड का सेंटर चेंज नहीं होता है, वो हमेशा आपका वही रहेगा, उसको आप डिस्टेंस आपका वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है। एक्चुअली वो तो स्ट्रेट डिस्टेंस कहीं का नहीं रहता है, ये बात दिमाग में घुसा लो। कहीं भी आपका एक कैजुअल स्वाइप कर रहे हो, प्रोफेशनल स्वाइप तो है नहीं, जैसे मैंने बताया कि एक आइडियल स्वाइप होता है, कैजुअल स्वाइप होता है। आइडियल स्वाइप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐसे कैसे जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैजुअल स्वाइप में तो भाई कैसे भी आदमी कर सकता है ना, कि मैंने हिला दिया हाथ, बस बात खत्म। अब समझना एल्गोरिदम के ऊपर है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाता है वो। तो इस टाइप से हम लोग कुछ काम करेगा, उसके बाद डिटेक्ट करेंगे हम लोग स्वाइप एक्सटेंडेड फिंगर्स के हिसाब से। एंड उसके बाद ये देख सकते हो ये पूरा एक तरह से कह लो लॉजिक है फिजिक्स का कि कैसे हम लोग काम करेंगे। विंड अप मोशन क्या है आपका, विंड अप मोशन अगर फिर देख रहे हो 10th से नीचे होगा नहीं पता होगा विंड अप मोशन क्या होता है, एक्चुअली 12th वालों को भी नहीं पता होगा, ये थोड़ा कॉलेज लेवल का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप मोशन अप डिटेक्ट कर रहे हो कि कैसे आपका कर्व जो आर्क मोशन, वो विंड अप मोशन कहते हैं उसको, आर्क मोशन को आप कैसे डिटेक्ट कर रहे हो कि वो हाँ भाई इसमें हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वाइप। तो अगर वो स्वाइप हुआ है देन दैट इज अ गुड पार्ट एंड अपना सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट करेंगे विंड अप मोशन, उसका रिटर्न मोशन कि आपने जब उंगली आपने हिलाई। अब देखो 2 चीजें और मैं क्लियर कर देना, तो मतलब बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको मान लो सेंटर पॉइंट, मेरा कर्सर पे ध्यान दो, ठीक है।
ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से अगर आप अपनी स्वाइप करते हो, अभी हम लोग स्वाइप का बात करें, हम लोग हैंड मूवमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, ये स्वाइप ही है, मान लो ये स्वाइप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैंने स्वाइप किया, अब मैं वापस अगर सेंटर पे जाऊंगा तो ये आइडियल मूवमेंट होगा कि मेरा स्वाइप करने के बाद उंगली हमेशा सीधे जाए, समझ रहे हो, कि जरूरी नहीं कि वो मतलब आइडियल सिचुएशन में सीधा ही जाए, कि आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जैसे रुको मैं समझाता हूँ, एक बार मैं कैमरा ही ओपन कर देता हूँ, भाड़ में जाए आपको बाद में देखेंगे आगे कोड, पहले कैमरा से मुझे समझाना थोड़ा ईजी पड़ेगा इसको, ठीक है। हो जाए यार ओपन, देखो ये है आपका फिंगर, ठीक है, दिस इज आवर गुड फिंगर। अब यहाँ पे अगर एक आइडियल सिचुएशन देखोगे तो ये मान लो एक स्वाइप है, ठीक है, दिस इज अ स्वाइप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइडियल सिचुएशन में सेंटर पे आके आपका वापस रुक गया हाथ, लेकिन जब आप एक अच्छा स्वाइप करते हो, मतलब ऐसे करके स्वाइप, तो ये देख रहे हो आपका हैंड मूवमेंट डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका ये सेंटर पे भी आ सकता है एंड बहुत लोगों का जो है ये आने के बाद ये राइट भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो इसने डिटेक्ट किया कि मैंने राइट अभी तक स्वाइप नहीं किया, मैं लेफ्ट ही स्वाइप कर रहा हूँ, बट इसने राइट डिटेक्ट किया, क्यों, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा इधर चला गया, अब उसको ये राइट डिटेक्ट कर लिया, ये फास्ट मूवमेंट था इसलिए इसको डिटेक्ट कर लिया, नहीं तो ये लेफ्ट में भी काउंट हो रहा है, राइट में भी काउंट हो रहा है। हाँ जैसे देखो अभी राइट मूवमेंट काउंट हो गया, लेफ्ट नहीं काउंट हो, बेसिकली सॉरी, अच्छा मैं कंफ्यूज कर गया, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सॉरी। मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ भाई, उतना देर से मैं यही सोच रहा हूँ राइट 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 ही क्यों काउंट कर रहा है, एक्चुअली यहाँ मुझे पढ़ना था स्वाइप राइट और लेफ्ट। तो देखो जैसे ये अभी डिटेक्ट कर रहा है, नहीं अच्छा मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, ओ सॉरी, हाँ चलो अब देखते हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसने अभी मस्त यहाँ पे अच्छा खासा डिटेक्ट कर लिया, पता नहीं क्यों। एंड फिंगर्स देखो, मेरे फिंगर्स इसने काउंट किए, मैं यहाँ से स्वाइप कर रहा हूँ, दैट विल बी काउंटेड एज अ लेफ्ट स्वाइप। यहाँ पे देखो लेफ्ट स्वाइप, हो जा यार, इज्जत बचा ले प्लीज, काउंट ही नहीं कर रहा है यार, राइट काउंट कर रहा है, लेफ्ट काउंट नहीं कर रहा, क्या चल रहा है भाई इसका, छोड़ो, नहीं हम लोग कर रहे, छोड़ो, वापस भटक गए हम लोग, फोकस करते हैं, आगे देखेंगे कोड, जहाँ जो कोड सही काम कर जाएगा उसमें दिखा दूंगा, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन उसी का रहेगा, डेमो वही है, फाइनल प्रोडक्ट वही है, ठीक है। रिटर्न मोशन लोग चेक करेंगे, जैसा मैंने बताया कि वो कभी भी आपका मूवमेंट जो है नॉर्मल आपका नहीं रह सकता अगर अंटिल अनलेस आप आइडियल सिचुएशन में चल रहे हो। एंड उसके बाद ये कैलकुलेशन है कि आप कैसे कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, स्वाइप वगैरह जो भी है, वगैरह 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 जो भी है, बहुत दिमाग खराब होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन वेलोसिटी, विंड अप एंड रिटर्न मोशन, आपका कॉन्फिडेंस कितना रहने, हाँ भाई ये तो हुआ ही है स्वाइप, ये 0.5 है, वेलोसिटी क्या है, उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे काउंट होगा। ये मत समझना यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 0.5 है, इसका मतलब ये नहीं कॉन्फिडेंस 0.5 है, वेलोसिटी इंटू आ आपका कॉन्फिडेंस इंटू 0.5। अगर आपका कॉन्फिडेंस मान लो 1 आ रहा है तो 1 इंटू 0.5 आपका क्या हो जाएगा, 0.5। अगर मैथ सही है मेरा तो हाँ कुछ ऐसा ही होता है, हाँ 0.5 होगा। तो ये आपका ऐसे कर कॉन्फिडेंस 1 मतलब कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो कॉन्फिडेंस आपका 0.4 आ रहा है, 0.4 इंटू 1.2 जो है आपका हमेशा 0 ही रहेगा, मतलब 1 से नीचे ही रहेगा, इसलिए कॉन्फिडेंस कभी आपका 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, ये कभी ये वैल्यू आपकी 1 से 0 एक्सीड नहीं करेगी। अगर 1.2 है तो इसका मतलब पहले जो इंटू वैल्यू में जो था हम लोग का पहले का, वो हमेशा आपका 1 से ऐसा ही कुछ वैल्यू रहेगा जो आपका इंटू करने पे 1 से कम आए या 1 आए, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। उसके बाद परफॉर्म करेंगे हम लोग एक्शन, जो भी अपना एक्शन वगैरह जो भी था डिटेक्ट करने का वगैरह 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 वगैरह, एंड उसके बाद रन करने का जो भी है कि सब कुछ जैसे मैंने बताया था कि इमेज हाइट विड्थ वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली हम लोग का काम कर जाएगा। पता नहीं कितनी देर की वीडियो हो गई, आई होप सो आधे घंटे की तो हो गई होगी, आई एक्सपेक्ट। ये मैंने रन करके बता ही दिया ना, तो छोड़ो अब इसको हम लोग आगे नहीं देखेंगे, ये भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है बट नॉट एज एक्सपेक्टेड। आई थिंक शायद मेरे घर के पीछे तो वो थोड़ी ज़्यादा लाइट हो गई है, जैसे अभी मैं जब कर रहा था तो एक्चुअली मैंने गेट बंद रखा था, इसलिए वो परफेक्टली काम कर रहा था। अभी वापस हम लोग आते हैं, ये मेरा मस्त हाथ है एंड अभी सही काम कर रहा है, काम कर जा, हाँ ये काउंट हुआ, ये भी काउंट हुआ, नहीं हुआ, नहीं होगा गाइस, छोड़ो हम लोग नहीं कर रहे आगे मेहनत। अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे जो कि है अपना हैंड्स हाई फिजिक्स एक्यूरेट। ये बेसिकली इसमें जो मैंने कोड किया है भाई रो दोगे समझते समझते, ठीक है। इतना ज्यादा फिजिक्स अप्लाइड हुआ है ना, बाकी जैसे देखो ये सारे कोड का मैक्सिमम कितना है 268 वर्ड्स है, मतलब लाइंस है। एंड इसका जरा आप देखो साइज, ये 471 लाइंस का कोड है। इसमें समझ ही जाओ मैंने कितना फिजिक्स अप्लाई किया है कि आप सोच नहीं सकते, हर जगह फिजिक्स अप्लाइड है इसमें, ठीक है। दिमाग खराब हो जाए इतना फिजिक्स अप्लाइड है। मैं समझाने तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कोड अभी तक सही नहीं है, इस पे मैं अभी आपको दे सकूं, ये कोड मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा भी फिजिक्स अप्लाइड है। एंड ये देखो दिक्कत क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, कि एक्यूरेसी बहुत हाई रहे, एट द सेम टाइम कैजुअल साइड अगर बंदा करता है तो वो भी काउंट हो, कि वो अपना एल्गोरिथम इतना मजबूत हो कि वो उसको समझ पाए। कि देखो जनरली क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एक्यूरेसी जब भी आप अपना कैजुअलिटी बढ़ाते हो। जनरली मैं बता रहा हूँ, जनरल यूज केस, कैजुअली अगर आप आराम से मजे कर रहे हो, आराम से स्वाइप कर रहे हो वगैरह सब कुछ, और आपकी एक्यूरेसी आप बढ़ाना चाह रहे हो तो वो कम हो जाएगा। जब तक आपका एकदम आइडियल स्वाइप ना हो तब तक वो काउंट ही नहीं होगा। एक्यूरेसी बढ़ाने का एक तरीका वो होता है। सेम अगर आपका एक्यूरेसी लो हो रहा है तो कैजुअली आप कुछ भी स्वाइप करोगे तो आपका काउंट हो जाएगा, भले वो आपका स्वाइप हो या ना हो, वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा एल्गोरिथम के लिए। तो अपने को कुछ ऐसा चाहिए कि एल्गोरिथम का एक्यूरेसी मेंटेन रहे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। एंड एक्यूरेसी इतना मेंटेन होने के बाद भी एल्गोरिथम के पास ये समझने का कैपेबिलिटी रहे कि कौन सा कैजुअल स्वाइप है और कौन सा नहीं है। बेसिकली दोनों मिक्स करना चाह रहा हूँ, दोनों एक साथ होती नहीं है पर मैं करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं कि होता नहीं है, मतलब जनरल यूज केस बता रहा हूँ। एक्यूरेसी बढ़ेगी तो वो आपका घट जाएगा, क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करने का जो तरीका है या डिटेक्ट करने की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी ज्यादातर। एंड देखो इसका फाइनल जो इसका डिस्प्ले
डिस्प्ले करने का तरीका है वो भी अलग है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, फाइनली देखो यहाँ पे हम लोग रन मॉड्यूल का यूज कर रहे थे, रन फंक्शन बना रहे थे एंड सिंपल हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कि अपना IMG शो कर दिया हम लोगों ने CV2 की मदद से एंड यूज कर रहे थे उसको स्टार्ट कर। यहाँ पे पूरा चीजें डिफरेंट है, यहाँ पे पूरा सिस्टम मैंने डिफरेंट कर दिया है हर चीज। यहाँ पे इतनी सारी चीज मैंने फिजिक्स से अप्लाई की ना, बेसिकली मीडिया पाइप में उंगली का जितना भी चीज होता है, स्टेट फिंगर्स जितना भी लैंडमार्क्स होता है, सबको मैंने कहीं ना कहीं यूज किया एंड उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें भी मॉडिफिकेशन बाकी है, बट ये थोड़ा एक्यूरेट हो गया, ये बेमतलब का नहीं करता है। इसमें दिक्कत क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ गई है लेकिन एट द सेम टाइम वो घट गया, क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्ट करने का, कि कैजुअल साइट से जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हो गई है। एंड इसके साथ एक और इशू है कि ये थोड़ा टाइम लेता है, पहला बार आपका विंडो ओपन होगा एंड उसके बाद जो है ये वो काम नहीं कर, मतलब एक विंडो ओपन होने के बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है, उसके वापस से ओपन होता है जब वो काम करना शुरू करता है। अभी जैसे देखो आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो, आजा लिखा हुआ हैंड राइट स्टेट रेस्ट फिंगर्स 1 2 3 4 5 होता है, नहीं 5 नहीं सॉरी, और ये मेरा मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट है मेरा, ये भी देखोगे इस मूवमेंट को काउंट नहीं कर रहा, अभी कर लिया वो अलग बात है पर नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से कुछ स्कैम हो गया मेरे साथ, कोड मेरा है गाइस, रुको वापस रन करेंगे, दैट शुड नॉट बी अ इशू। ये पहली बार ओपन होता है थोड़ा देर के लिए एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये काम करेगा वरना नहीं करेगा। एंड हो जाए भाई प्लीज, हाँ चलो ये काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने अभी जैसे ये फिंगर्स इसको मैंने स्वाइप किया, हो जा, हाँ एक काउंट हुआ। अच्छा ओ सॉरी, मैंने इसमें ये अप्लाई किया हुआ है एक्चुअली, मैं PyAutoGeo यहाँ पे अप्लाई हुआ है एक्चुअली में, जैसे देखोगे कहीं तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए PyAutoGeo, हाँ देखो ये एक्चुअली में वॉल्यूम अप हुआ, यहाँ पे मैंने 4 अप किया ना तो वॉल्यूम अप हुआ, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा कुछ तो कहीं दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो फिजिक्स कनेक्टिविटी सही से अप्लाइड नहीं है, बट ये मेहनत मेरा पक्का हो जाएगा क्योंकि 500 लाइन का कोड आप समझ रहे हो, कहाँ मैं इसको छोड़ूंगा, हर जगह मैंने फिजिक्स अप्लाई कर दिया, कहाँ छोड़ूंगा। अब बस मुझे यही कि एक्यूरेसी और अपना कैजुअलिटी ये दोनों मेंटेन करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस, अगर एक कॉन्फिडेंस की सही वैल्यू मिल जाए, इतना कॉन्फिडेंस अगर आपका सही काम कर रहा है, दैट्स इट, बात खत्म। अभी जैसे देखो इसने कॉन्फिडेंस डिटेक्ट किया है 1.00, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है कि वो राइट स्वाइप हुआ है। अगर यही सही कॉन्फिडेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं, कहीं पे तो मैंने लिखा था ये कहीं तो था ये, छोड़ो भूल गए हम लोग, छोड़ो वही कॉन्फिडेंस की वैल्यू अगर आप स्पेसिफाई कर दो उस वैल्यू पे तो आपका कोड परफेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है। ये परफेक्टली वर्किंग कोड है, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 ने सोचा हम लोगों ने इतनी मेहनत कर दी है, अभी इसके पार्ट 2 या 3 आएंगे एंड सब में आपका फिजिक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अपना फिजिक्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बेसिक पार्ट जो है वो है बस इसको एनालाइज करवाना, मतलब अब CV2 का पार्ट है और मीडिया पाइप का पार्ट है कि कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिजिक्स जो मैंने अप्लाई कर दी उसका डेटा हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर सके, अब यही काम रह गया है बस, ठीक है। तो आई होप सो ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था, ठीक है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा इतना कॉम्प्लिकेशन में, एंड मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, जनरल ऑडियंस को तो नहीं समझ आने वाला ये। हालांकि देखो डेमो मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें अभी ढंग से काम कर नहीं रही है, हालांकि मोस्ट ऑफ दी चीजें मैंने कर दी है। ये लास्ट वाला जो पार्ट है अगर आप इसको यूज करोगे, जो मैं अभी कोड नहीं देने वाला, कोड में क्योंकि बग है, एंड अगर आप इसको यूज करोगे मोस्ट ऑफ द चीजें आपके यहीं पे काम करनी शुरू कर जाएंगी एकदम परफेक्टली, बिना किसी टेंशन के, बिंदास। तो खैर छोड़ो, अभी वो बात नहीं अपनी, तो हम लोग बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में जब पार्ट 2 इसका आएगा। तब तक के लिए चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यूज देना भाई, इस पे व्यूज देना, इस पे व्यूज नहीं आएगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की इस पे। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।